हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बोर्स जर्नी। आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइट चैप्टर, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। सो डेफिनेशन कहता है कि ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का फिनोमेना है। ठीक है, एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे क्या है कि लाइट जो है वो बाउंस बैक करेगा जब ये क्या करेगा, एक सरफेस को हिट करेगा, चाहे किसी भी तरह का सरफेस हो। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग किस चीज़ का, एक मिरर का। मान लेते हैं ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये एक मिरर है या फिर पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, तो अब क्या है कि यहाँ से मान लेते हैं इसके ऊपर अगर एक रे जो है, रे ऑफ लाइट, वो इंसिडेंट होता है यहाँ। ये जो येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये सोर्स किसी सोर्स से आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये बल्ब से आ रहा है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है एंड इस बल्ब से ये लाइट आया और इस पॉलिश सरफेस पर गया एंड आफ्टर दैट ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो लेट्स सी, ये अगर यहाँ से हम देखें कि ये जो ऊपर के साइड पर एक रे बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर गया। मतलब ये रे आया, स्ट्राइक किया इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ पे, और उसके बाद ये क्या किया, वापस से सेम साइड पर चला गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं लेकिन सेम साइड पर ये बाउंस बैक कर गया। ये जो बाउंस बैक होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ना, अब इसके अगर हम आगे चलें, ठीक है, तो इसके आगे हम लोगों को क्या मिलेगा कि मेनली कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे मेरे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर पे जाने से पहले या फिर इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो यू कैन राइट हियर कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, सो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। सो मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना रहा हूँ। ओके, एंड वी विल लेबल इट। आफ्टर दैट वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे ये जो मैं पिंक कलर से बनाया हूँ, ओके, इसको, ये रे इंसिडेंट है, मतलब ये रे आकर यहाँ पे टकरा रहा है इस सरफेस से, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। सेकेंड जो मेरे पास में बनेगा वो क्या बनेगा, ये ग्रीन कलर से जो मेरे पास में है, ओके, ये ग्रीन कलर से जो बनेगा, दिस वन विल बी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, मैं इसको लेबल भी कर दूंगा। ऑलराइट, और यहाँ पे एक और रे ऑफ लाइट बनेगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके हम लोग लेबल कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो दिस वन विल बी नोन एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसके बाद हम लोगों के पास में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन इज नोन एज नॉर्मल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल।
अच्छा, इन सब के बीच में मेरे पास में यहाँ पे एक क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको आई से डिनोट करेंगे। एंड दिस वन विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस वन विल बी डिनोटेड एज आर। ओके, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके हम लोग मेनली इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके हम लोग लेवल कर लेते हैं, इसका नेम कर देते हैं। एंड नेम करने से क्या होगा, ईजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे ए है, ओके, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर इसको एन दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। ओके ना, ये जो ओ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑलराइट ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे, सो यू राइट कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट एक ऐसा लाइट का रे जो कि स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को, दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो कि सोर्स से आ रहा है, किसी एक सोर्स से आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए ओ जो है, ए ओ ये जो है ये इंसिडेंट रे है। ओके, दिस वन इज इंसिडेंट रे। अब सेकेंड मेरे पास में क्या आएगा, सो सेकेंड थिंग इज, सेकेंड थिंग इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे, सो हम लोग लिखेंगे कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक, जो बाउंस बैक करता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। ठीक है, दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। जैसे इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ओ बी जो है ये एक रे है जो कि बाउंस बैक कर रहा है जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर गया। तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करने के बाद जो हम लोग के पास में लाइट रे आ रहा है दैट इज ओ बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो हियर यू विल राइट ओ बी और बी ओ इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ना थर्ड मेरे पास में क्या है, थर्ड मेरे पास में है नॉर्मल। ओके, नॉर्मल, सो यू विल राइट कि इमेजिनरी रे, इमेजिनरी रे perpendicular, perpendicular to the surface, to the surface। ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस को, मतलब एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हियर वी विल राइट कि ओ एन इज द नॉर्मल। ओके ना, इसके बाद हम लोगों के पास में क्या है, इसके बाद हम लोगों के पास में फोर्थ वन दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आई से, तो ब्रैकेट में लिख लोगे ये। ठीक है, तो लिखो क्या कि एंगल फॉर्म्ड, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल।
sorry, angle of incidence. All right. So angle I is angle of incidence. Now, the fifth one is angle of reflection. Angle of reflection, that is R. So in write angle formed between reflected and normal. Angle formed between reflected and normal is called angle of reflection, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? R से. तो यहाँ पे एंगल R जो है वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. ना इसके बाद हम लोगों के पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मीट करता है. ओके. सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद में हम एक एक करके देखते हैं नीचे के साइड पे. तो यहाँ पे मेरे पास में की कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन का. दैट इज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन दिया है, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया उसको, राइट. अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास में क्या है? इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे क्या है कि ऐसा रे जो कि स्ट्राइक करेगा सरफेस को, ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे ऐसा रे जो बाउंस बैक करेगा आफ्टर हिटिंग द सरफेस. नॉर्मल क्या है? ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे हिट्स. जहां पे इंसिडेंट रे हिट कर रहा है उसी जगह पर वो क्या होगा? परपेंडिकुलर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये नॉर्मल बनेगा. और ये क्या होता है? ये यूजुअली इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है. ये एक इमेजिनरी लाइन है. ओके, बस अंडरस्टूड करने के लिए. नाउ एंगल्स ऑफ एंगल्स इन रिफ्लेक्शन का बात करें तो दो एंगल्स होता है. वी हैव डिस्कस्ड एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. ओके. नाउ अगर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ओके. इसके दो लॉज हैं. फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 30 डिग्री है तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम 65 डिग्री ही होगा, ठीक है. अलग ही है, वो चेंज नहीं होगा ना. सेकेंड लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, दिस वन इंसिडेंट रे, देखो पिक्चर में इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है. ये तीनों लाई करेगा एट द सेम पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके. ऑल लाइन द सेम थिंग. यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेना, दैट इज एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके. ये मिसिंग है इसमें सेकेंड लॉ में. सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नाउ रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह का होता है. एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? ये ऑकर करेगा जबकि इस सरफेस जो है वो स्मूथ रहेगा. स्मूथ सरफेस रहेगा तभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा.
इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल पर, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो सेकेंड फर्स्ट लॉ या फिर सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन जो पढ़े, राइट, तो वो एप्लीकेबल है जस्ट ऑन द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा कहाँ पर, रेगुलर रिफ्लेक्शन पर, और कहीं नहीं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल क्रिएटिंग क्लियर इमेजेस। ओके, ये क्लियर इमेज फॉर्म करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मिरर हो गया, स्टील वाटर मतलब कि जिसमें कोई भी तरह का रिपल्स फॉर्म नहीं हो रहा है, पॉलिश्ड मेटल सर्फेसेस, ये सारे एग्जांपल्स हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के। ओके ना, इसके बाद हम लोगों के पास में क्या है, इसके बाद हम लोगों के पास में है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि लाइट रेज जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा मल्टीपल डायरेक्शंस में। ओके, मतलब ये स्कैटर करता है लाइट को। पहला प्रॉपर्टी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का यही है, क्या कि ये लाइट रेज को स्कैटर करेगा। ठीक है, सेकेंड कि ये ऑकर होगा रफ सरफेस पे, जहाँ पे सरफेस जो है वो रफ है। रफ का मतलब खरखरा है, खुरदरा है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, ओके, वो रफ सरफेस है, सो वहाँ से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। रिपल्स जो फॉर्म होता है नदी में, राइट, या फिर पॉन्ड्स में, उसके थ्रू भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा ना। इसका कॉमन एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे दिया हुआ है पेपर, कोई भी अनपॉलिश्ड वुड, या फिर कोई फैब्रिक, या फिर वॉल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं एक कुछ ऐसे मटेरियल्स के या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जहाँ से क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है ना। अगर हम लोग दोनों के डिफरेंस को देखें कि अगर हम लोग कंपेयर करें, मेनली क्या है इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस से ऑकर होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होगा, राइट। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सारे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगे एक दूसरे के, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि वो सारे रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड होंगे। ओके ना, आफ्टर दिस हमारे पास में इमेज का बात करें तो यहाँ पे क्या है कि क्लियर इमेज फॉर्म होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में, और ब्लरी इमेजेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नो क्लियर इमेज होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा, मिरर शो करेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्टील वाटर जो है वो शो करेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बात करें तो ये शो होगा बाय पेपर, वॉल्स एंड फैब्रिक। ओके ना, अगर हम लोग एप्लीकेशंस का बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो इसका मेनली जो यूजेस होता है वो होता है ऑप्टिकल डिवाइसेस में और साथ में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि सिंपल मिरर में ताकि हम लोग इमेजेस को फॉर्म कर सकें, इमेजेस को देख सकें, और साथ में टेलीस्कोप्स में यूज होगा, राइट, जहाँ से कि हम लोग मेनली क्या करते हैं, हम लोग सोलर में प्लैनेट्स को देखते हैं, सोलर सिस्टम में, राइट, स्टार्स को देखते हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही यूज करता है। ओके, सो नाउ दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें फर्दर डाउट्स है, ओके, सो यू कैन टेल मी in the comment section and I will make a video on it and I will give you the solution of it. अगर वो जो डाउट होगा वो अगर कमेंट सेक्शन में आंसर देकर सॉल्व हो सकता है, then I will give you the answer in the comment section. Otherwise I will make a separate video on it and I will solve your doubts. Okay, so by then प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और साथ में सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू।